हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पढ़ेंगे सीवर के बारे में, और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे हम इरिगेशन के ड्राइंग के बारे में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने आप में वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने आप में इरिगेशन जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से अगर हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों पढ़ेंगे तो इससे हमारा एक तो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और दूसरा इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ के हमारे पास इरिगेशन जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो काफ़ी हमारा क्लियर होगा। तो इस बुक को पढ़ के फ़ायदा यह है कि ड्राइंग पढ़ने के साथ साथ हमारा एक तो वाटर सप्लाई की बुक कंप्लीट होगी, और दूसरी हमारी इरिगेशन की बुक कंप्लीट होगी। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग को जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ हमारी वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर की बुक के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ हमारी इरिगेशन जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फोर्थ सेमेस्टर में हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग बनती कैसे है, बिल्डिंग का लेआउट क्या आता है, और मेज़रमेंट क्या होती है रूम की। इसके बाद जब मकान हमारा पूरा बन जाता है, बिल्डिंग हमारी बन जाती है, तो उसमें हमें वाटर को सप्लाई करना होता है अंदर। थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनती कैसे है, उसका लेआउट कैसे होता है, बिल्डिंग का प्लान कैसे होता है, फाउंडेशन कैसे होती है। अब फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास पब्लिक हेल्थ ड्राइंग, जिसको हम कहते हैं PHED, ये इसलिए दी गई है ताकि हम समझें कि बिल्डिंग बनने के बाद उसके अंदर वाटर सप्लाई कैसे होती है, और वाटर सप्लाई होने के बाद जो हमारे पास पानी आता है वो हम उसको कैसे बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। और जैसे हम अपने रोज़ के कामों में, जैसे क्लोथिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, और इसके साथ साथ हम इसको टॉयलेट शीट में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो सारा पानी होता है ये बाद में बिल्डिंग के बाहर जाता है, तो इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं हमारे पास। जो बिल्डिंग के अंदर आता है तो बिल्डिंग के अंदर पाइपिंग के तरीके क्या होते हैं, ये सब का सारा हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पढ़ के हम ये जानेंगे कि बिल्डिंग के अंदर वाटर सप्लाई होती कैसे है, और वाटर सप्लाई होने के बाद वाटर को हम कहाँ स्टोर करते हैं, और वाटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जो पानी पॉल्यूटेड हो जाता है घर में यूज़ करके, जैसे जो पानी हम सीवर में यूज़ करते हैं, वॉशिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, वो पानी जब पूरा यूज़ हो जाता है उसके बाद उसको बिल्डिंग से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के तरीके क्या होते हैं, और सीवर में जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको निकालने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है गाइस, अब हमारे पास सबसे पहली बात ये आती है कि PHED जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हम पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें ये बताया गया है कि घरों के अंदर पानी जो आता है वो पाइपिंग के थ्रू आता है। पाइपिंग के थ्रू पानी आने के बाद इसको हम बाथिंग, क्लोथिंग और वॉशिंग और क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। इस पानी को यूज़ करने के बाद आपने देखा होगा कि इसको हम खुली ड्रेन से या नालियों से घर के बाहर भेजते हैं, जो कि घर के बाहर जो सड़क होती है उस पे जो रेक्टेंगुलर ड्रेन होती है उसके रास्ते ये नदी में डायरेक्ट चला जाता है। पर ये पानी आपने कभी देखा होगा कि जो ड्रेन का पानी होता है कभी ट्रीट नहीं होता है, ना इसको हम साफ़ करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता है, क्योंकि इसका यूज़ हमने क्लीनिंग में किया है ना। क्लीनिंग के साथ हमने वॉशिंग में किया है, क्योंकि इसमें केमिकल जो है हम बहुत कम मिलाते हैं। जैसे हम कपड़े साफ़ करने के लिए उसमें सर्फ़ या साबुन का पानी यूज़ करते हैं, तो इससे पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता है, और ना ही इस पानी में स्मेल होती है। इसलिए इसको ओपन ड्रेन के रास्ते हम नालियों के रास्ते नदी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। बट प्रॉब्लम आती है सीवर के पानी के साथ। जो सीवर का पानी होता है, सीवर का पानी हमारा फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ होता है। फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ होने के बाद वो हमारा जो अंडरग्राउंड सीवर होते हैं, पाइप जो होते हैं कभी भी सीवर के वो ओपन नहीं होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल आती है। और अंडरग्राउंड होने के बाद वो हमारा मेन सीवर में जाके मिलता है, और मेन सीवर में जाने के बाद वो जाता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पानी की सफाई होती है, और पानी साफ़ होने के बाद हमारा नदी में जाता है। अब बात यह आती है कि जो पानी हमारा ड्रेन के रास्ते बाहर जा रहा है, नालियों के रास्ते बाहर जा रहा है, उसको हम साफ़ नहीं करते हैं, और जो हमारा पानी टॉयलेट शीट में यूज़ होता है उसको हम साफ़ करने के लिए आखिर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते क्यों हैं। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन्स क्या होता है। ह्यूमन का डिकम्पोजिशन होता है स्लज। जब भी स्लज को हम वाटर के थ्रू फ्लशिंग करते हैं तो जो हमारा जो स्लज होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें एरोबिक बैक्टीरिया और इनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो वर्क करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया और इनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी विघटन करते हैं स्लज का, तो उसके लिए उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो लेते हैं पानी से। तभी जब हम फ्लशिंग करते हैं, जो तो पानी वहाँ यूज़ होता है टॉयलेट शीट में, उस पानी में पहले ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में रहती है, बट जब हम उसको फ्लशिंग में यूज़ करते हैं तो वहाँ एरोबिक और इनएरोबिक बैक्टीरिया आपस में
डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और स्लज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी की ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी मात्रा में यूज़ हो जाती है सॉयल के डिकम्पोजिशन में, जिससे पानी से स्मेल आती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इस पानी को हम डायरेक्ट रिवर में छोड़ते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि रिवर में जाने के बाद वो पानी काफ़ी मात्रा में रिवर के पानी से ऑक्सीजन खींचेगा, जिससे नदी हमारी क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो इस सब को रोकने के लिए हमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई है वो ऑक्सीजन की कमी को फुलफ़िल किया जाता है, और साथ ही साथ स्लज को उससे हटा के स्लज को हम अदर चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम इसको फर्टिलाइजेशन में यूज़ कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते हैं, और जो वाटर होता है उसको हम डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडाइज़ करके दोबारा से उसको हम नदी में छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस आप पढ़ेंगे वाटर सप्लाई इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, जहाँ पूरा स्टेप बताया गया है कि किस तरीके से फ्लशिंग होने के बाद एरोबिक बैक्टीरिया, इनएरोबिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं, और इसके साथ साथ वो पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं। इसके वजह से जो पानी होता है वो एक तरीके से स्मेल देने लग जाता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन कम हो जाती है। उसके बाद इस सारे पानी को हम अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने के बाद सारा की सारी वहाँ पे प्रोसेस होती है, जो कि सबसे पहले होती है हमारी सेडिमेंटेशन होती है, स्क्रीनिंग होती है, फिल्टराइजेशन होता है, काफ़ी सारी इसमें प्रोसेस होती है, जिसके बाद हम पानी को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज़ करते हैं, और इससे पार्टिकल्स को अलग अलग करके, स्लज के पार्टिकल को अलग करके इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, और बाकी पानी के अंदर हम अलग अलग प्रोसेस करके इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन पानी को करते हैं, और उसके बाद पानी को हम वापस रिवर में छोड़ते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये ड्राइंग पढ़ क्यों रहे हैं। ये ड्राइंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो पानी हम स्लजिंग में यूज़ करते हैं, जो पानी हम सीवर में यूज़ करते हैं, वाटर टॉयलेट शीट में यूज़ करते हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे WC यानी वाटर क्लोजेट। तो हम टॉयलेट शीट में जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो जो पानी है उसको हम किस तरीके से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएँ, उस पानी को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से हम किस किस तरीके से ले जाते हैं, ये सारी की सारी ड्राइंग हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि इस पानी को साफ़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो सारी की सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। यहाँ हम खाली ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि जो टॉयलेट शीट होती है वो दिखती कैसे है, जो फ्लशिंग पैनल होते हैं वो दिखते कैसे हैं, इसके बाद जो सीवर के पाइप बिछते हैं वो होते कैसे हैं। सीवर के पाइप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जब जाते हैं तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के तरीके कितने होते हैं, उनको डायरेक्ट पाइप को जब हम हाउसिंग से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक बिछाते हैं तो उसके बीच में हम मैन होल, इंस्पेक्शन चैम्बर और क्या क्या चीज़ें देते हैं, सारा का सारा हम इस ड्राइंग में पढ़ेंगे। तो मेनली कॉन्सेप्ट इस ड्राइंग को पढ़ने का ये था। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पब्लिक हेल्थ ड्राइंग। ड्राइंग जनरली दो हिस्सों में बटी है, एक तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक बटी है इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ड्रेन के बारे में और उसके बाद सीवर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम ड्रेन।